नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात की खास पेशकश सीधे लाल किला से। जम्मू कश्मीर पुलिस 10 नवंबर यानी सोमवार की शाम ठीक 6:10 पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट डालती है। जिस वक्त ये पोस्ट डाला गया तब डॉक्टर उमर लाल किले की पार्किंग में बारूद से भरी I-20 कार में बैठा हुआ था। इस पोस्ट के आने के 13 मिनट के अंदर अंदर डॉक्टर उमर कार स्टार्ट करता है और लाल किले के ठीक सामने वाली सड़क पर पहुंच जाता है। इसके बाद उसी कार में धमाका होता है। अब सवाल यह है कि जम्मू कश्मीर के इस पोस्ट और धमाके की टाइमिंग के बीच कनेक्शन क्या है, तो आइए पूरी कहानी बताता हूं। ये जम्मू कश्मीर पुलिस का ट्वीट है। ये ट्वीट 10 नवंबर यानी सोमवार की दोपहर 1:40 पर किया गया था। इस ट्वीट के जरिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक प्रेस रिलीज जारी की थी। इस प्रेस रिलीज में यह कहा गया था कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक इंटर स्टेट और ट्रांस नेशनल टेरर मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है, जिनका ताल्लुक जैश-ए-मोहम्मद और अंसार गजवातुल हिंद से है। इस प्रेस रिलीज में भारी मात्रा में हथियार और बारूद की बरामदगी के साथ साथ 7 लोगों की गिरफ्तारी की जानकारी भी दी गई थी। उनके नाम के साथ ये नाम थे आरिफ निसार डार, यासिरुल अशरफ, मकसूद अहमद डार, मौलवी इरफान अहमद, जमीर अहमद अहंगर, डॉक्टर मुजम्मिल अहमद गनाई और डॉक्टर अदील। इस प्रेस रिलीज में आगे कहा गया था कि इस मामले में कुछ और लोगों की शिनाख्त की जा चुकी है और उन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस ट्वीट के ठीक 4.5 घंटे बाद जम्मू कश्मीर पुलिस एक और ट्वीट करती है। ये ट्वीट 10 नवंबर यानी सोमवार की शाम ठीक 6:10 पर किया जाता है। इस बार ये ट्वीट सिर्फ एक लाइन का था। इसमें लिखा था, यू कैन रन बट यू कांट हाइड, यानी तुम भाग तो सकते हो पर छुप नहीं सकते। अब सवाल यह है कि जम्मू कश्मीर पुलिस के इन 2 ट्वीट का 10 नवंबर यानी सोमवार शाम को लाल किले के सामने हुए कार ब्लास्ट से क्या संबंध है। तो चलिए अब कहानी आपको सिलसिलेवार बताता हूँ। जम्मू कश्मीर पुलिस ने जब दोपहर 1:40 पर प्रेस रिलीज की शक्ल में पहला ट्वीट किया, उस वक्त I-20 कार चला रहा डॉक्टर उमर नबी बारूद से भरी कार को दिल्ली की सड़कों पर इधर उधर घुमा रहा था। इस ट्वीट से एक दिन पहले यानी 9 नवंबर की रात तक डॉक्टर उमर को पता चल चुका था कि फरीदाबाद में डॉक्टर मुजम्मिल के ठिकाने पर जम्मू कश्मीर पुलिस दबिश डाल चुकी है। इसके बाद 9 नवंबर की रात से ही डॉक्टर उमर उसी I-20 कार में इधर उधर छुपता रहा। 10 नवंबर की दोपहर जब 1:40 पर जम्मू कश्मीर पुलिस का पहला ट्वीट आया, तब तक डॉक्टर उमर समझ चुका था कि अब वो कभी भी पकड़ा जा सकता है। फरीदाबाद से दिल्ली आने के बाद 10 नवंबर को डॉक्टर उमर सबसे पहले ओखला इंडस्ट्रियल एरिया जाता है। वहां वो काफी देर तक अपनी I-20 कार रोककर खड़ा रहता है। फिर ओखला इंडस्ट्रियल एरिया से वो कनॉट प्लेस पहुंचता है। तब दोपहर का वक्त था। कनॉट प्लेस से दोपहर 3:19 पर वो लाल किले के अहाते में मौजूद सुनहरी मस्जिद की इसी पार्किंग में पहुंचता है। पार्किंग में वही I-20 कार पार्क करता है और उसी कार में बैठा रहता है। शाम 6:10 पर जम्मू कश्मीर पुलिस का ये दूसरा ट्वीट आता है, जिसमें लिखा था, यू कैन रन बट यू कांट हाइड, यानी तुम भाग सकते हो पर छुप नहीं सकते। दरअसल ये ट्वीट डॉक्टर उमर के लिए ही था, क्योंकि जैश के जिस मॉड्यूल का पर्दाफाश करने का जम्मू कश्मीर पुलिस ने दावा किया था, उस मॉड्यूल का डॉक्टर उमर ही लीडर था। फरीदाबाद में जम्मू कश्मीर पुलिस का ऑपरेशन और उससे पहले साथी डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर अदील की गिरफ्तारी की खबर डॉक्टर उमर को पहले से थी। सूत्रों के मुताबिक इस दूसरे ट्वीट को पढ़ने के बाद ही डॉक्टर उमर पैनिक में आ गया, यानी घबरा गया। इस दूसरे ट्वीट के बाद और लाल किले की पार्किंग से डॉक्टर उमर के निकलने की टाइमिंग इस थ्योरी को मजबूत करती है। दूसरे ट्वीट के आने के ठीक 13 मिनट बाद शाम 6:23 पर डॉक्टर उमर अचानक पार्किंग से गाड़ी निकालता है। हालांकि इससे पहले वो इसी I-20 कार में पूरे 3 घंटे और 4 मिनट तक इसी पार्किंग में ही बैठा रहा था। फिर पार्किंग से निकलने के ठीक 15 मिनट बाद
6:38 पर लाल किले के सामने वाली सड़क पर डॉक्टर उमर की I-20 कार में धमाका हो जाता है। जम्मू कश्मीर पुलिस सूत्रों के मुताबिक जब अक्टूबर में पहली बार इस मॉड्यूल का खुलासा हुआ और डॉक्टर मुजम्मिल की गिरफ्तारी हुई, तभी से डॉक्टर उमर को पुलिस के ऑपरेशन की भनक लग चुकी थी। दूसरे ट्वीट के सामने आने के बाद ही उसे यकीन हो चला था कि पुलिस कभी भी उस तक पहुंच सकती है। बस इसीलिए वो बारूद से भरी कार लेकर घबराहट में पार्किंग से निकला और इसी घबराहट में कार में धमाका हो गया। यानी डॉक्टर उमर को लाल किले के सामने चलती कार में धमाका नहीं करना था। ये सिर्फ और सिर्फ उन 2 ट्वीट का असर था जिसमें गफलत और घबराहट में धमाका हुआ। जम्मू कश्मीर पुलिस के अलावा दिल्ली पुलिस और NIA सूत्रों का भी यही कहना है कि लाल किले के सामने हुआ धमाका घबराहट का नतीजा था। दिल्ली पुलिस और NIA सूत्रों के मुताबिक इस बात की तस्दीक इससे भी होती है कि I-20 कार में जो धमाका हुआ वो बम प्रीमैच्योर था और फुल्ली डेवलप भी नहीं था, यानी आधा अधूरा था और पूरी तरह से बम तैयार नहीं था। डॉक्टर उमर कश्मीर में पुलवामा का रहने वाला था। पुलवामा में ही उसने स्कूलिंग की। इसके बाद श्रीनगर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज यानी GMC से MBBS की पढ़ाई की। उमर नीट PG के एग्जाम में कश्मीर का टॉपर रहा है, इसीलिए उसे GMC में MD में भी दाखिला मिल गया। MD करने के बाद डॉक्टर उमर ने GMC अनंतनाग में पहली नौकरी की। पर 1.5 साल पहले उसने ये नौकरी छोड़ दी और फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च में बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर नौकरी शुरू कर दी। 30 अक्टूबर को जब जम्मू कश्मीर पुलिस ने डॉक्टर मुजम्मिल को गिरफ्तार किया, उसके बाद से ही डॉक्टर उमर ने अल फलाह यूनिवर्सिटी जाना छोड़ दिया। डॉक्टर उमर के पास 5 मोबाइल नंबर थे। 30 अक्टूबर के बाद से सभी नंबर बंद थे। उमर ने आखिरी बार पिछले शुक्रवार यानी 7 नवंबर को पुलवामा में अपने घर फोन किया था। तब उसने कहा था कि वो 3 दिन बाद घर आने वाला है। ये घर वालों से उसकी आखिरी बातचीत थी। आपकी बात कब हुई थी उमर से? और लास्ट फ्राइडे को हमने बात की थी। लास्ट फ्राइडे, उसके बाद कोई बात नहीं हुई? उसके बाद कोई बात नहीं हुई, बस लास्ट फ्राइडे को हमने उमर के साथ बात की। उमर का जो है नाम आ रहा है, जो दिल्ली में रेड फोर्ट के बाहर अटैक हुआ है, कहा यह जा रहा है कि शायद वो उसमें मुलविस है। आपको लगता है कि ऐसा कुछ हो सकता है? मैं क्या कह सकती हूँ, मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि जिस टाइप का वो इंसान था मुझे हैरत हो रही है। मुझे हैरत हो रही है कि वो ऐसा भी कुछ कर सकता है। वो कब निकले थे कश्मीर से? कहाँ पर नौकरी कर रहे थे आजकल? वो तो फरीदाबाद में नौकरी कर रहे थे पिछले 1.5 साल या 2 साल से, क्योंकि मेरा बेटा भी 2 साल का है। उससे पहले वो GMC अनंतनाग में था। और आपके साथ हर हफ्ते राब्ता करते थे? हाँ, करते थे ना, बच्चों के साथ बातें करते। डॉक्टर उमर के घर से मुश्किल से 1 किलोमीटर की दूरी पर डॉक्टर मुजम्मिल गनई का घर है। मुजम्मिल ने 2017 में जम्मू के बत्रा मेडिकल कॉलेज से MBBS की पढ़ाई की थी। डॉक्टर बनने के बाद उसने कुछ वक्त तक श्रीनगर में शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में नौकरी की। इसके बाद मुजम्मिल भी नौकरी छोड़कर फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी पहुंच गया। मुजम्मिल की बहन अस्मत भी डॉक्टर है। अस्मत ने बांग्लादेश से डॉक्टरी की पढ़ाई की। 10 नवंबर यानी जिस दिन लाल किले के सामने धमाका हुआ, ठीक उसी दिन अस्मत की शादी थी। लेकिन शादी से पहले अक्टूबर में भाई डॉक्टर मुजम्मिल की गिरफ्तारी के बाद शादी की तारीख टाल दी। मुजम्मिल आखिरी बार जून में अपने घर आया था। वो गए हैं वही फरीदाबाद, जो पिछले तकरीबन 2 साल से, पिछले 3-4 साल से हाँ वहाँ काम कर रहे हैं। तो लास्ट कब बात हुई आपकी उनसे? लास्ट बात हुई थी हमारी जब रेड पड़ी थी थर्सडे को यहाँ पे। थर्सडे से पहले एक दिन उसने मेरे साथ बात की थी। तो क्या बात, क्या कहा? उसने मुझे बोला कि आप जाओ श्रीनगर, आप
आपको जो चीज़ें, हमारी शादी थी एक्चुअली, तो फिर उसने बोला कि आपको जो चीज़ें लानी है आप लाओ, तो फिर मैं भी आऊँगा 3-4 तारीख को वहाँ। तो मैंने बोला चलो भाई मैं सुबह जाऊँगी श्रीनगर, आप डालना पैसे। फिर मैं गई सुबह, मैंने सोचा अभी मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करूँगी क्योंकि वो ड्यूटी पे होता था। तो मैंने उसको बोला आप डालना पैसे मेरे भाई के, जो मेरा छोटा भाई है उसके अकाउंट में, क्योंकि आप दिन में तो ऑनलाइन नहीं रह सकते क्योंकि उसकी ड्यूटी थी। तो उसने बोला ठीक है मैं भाई के अकाउंट में डालूंगा। फिर मैंने जब सुबह उसको कॉल की तो वहाँ पे कांटेक्ट ही नहीं हुआ। तो ये फैमिली मेंबर्स हैं डॉक्टर मुजम्मिल के, और जैसे बार बार हम कह रहे हैं कि फैमिली जो है बिल्कुल डिनाई कर रही है। फैमिलीज कह रही हैं कि कोई उनको आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ हो रहा है, और आज भी ये कह रहे हैं कि उनके जो ये डॉक्टर हैं या जो उनके बच्चे हैं वो बेगुनाह हैं। लेकिन साफ तौर पे पुलिस का माने तो पूरी जो है इंक्वायरी है, सबूत है। अगर आप इस इंसिडेंट की बात करें और खासकर अगर फरीदाबाद की बात करें तो जो रेंटेड रूम था जो इन्होंने लिया था, वहीं से सारी जो एक्सप्लोजिव्स हैं और बाकी जो मटेरियल है बरामद हुआ है। और उनकी अब क्वेश्चनिंग और ज्यादा इंटेंस हो गई है जब से ये रेड फोर्ट का ब्लास्ट हुआ है। तो फैमिलीज डिनायल मोड में और शॉक में भी हैं कि आज तक कभी भी ऐसी इंडिकेशन को नहीं मिली कि ऐसा कुछ चल रहा था पर्दे के पीछे, ऐसी कोई सोच थी जहां वो इतने इंडोक्ट्रिनेट हुए थे, इतना जो है रेडिकलाइज हुए थे कि इस हद तक जो है टेरर कॉन्स्पिरेसी में जा सकते थे। फरीद मीर और मुनीश कुमार पांडे के साथ शम्स ताहिर खान, आज तक। अमूमन कोई आतंकवादी या क्रिमिनल बारूद से भरी कार लेकर शहर भर में घूमता नहीं है, इसमें पकड़े जाने का रिस्क होता है। लेकिन डॉक्टर उमर 12 घंटे से ज्यादा उसी बारूद भरी कार को लेकर दिल्ली की सड़कों पर घूमता रहता है। इतना ही नहीं, बाद में लाल किले जैसी जगह पर आकर उस कार को पार्क करता है और कार के अंदर 3 घंटे तक पूरे इत्मीनान के साथ बैठा रहता है। यानी शायद तब तक डॉक्टर उमर को यह अंदाजा ही नहीं था कि उसे आगे करना क्या है। वो डॉक्टर मुजम्मिल ही था जिसने सबसे पहले जैश के इस नए डॉक्टर मॉड्यूल का खुलासा किया था। उसी की निशानदेही पर फरीदाबाद में उसके किराए के घर पर दबिश डाली गई थी। जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम फरीदाबाद पुलिस टीम की मदद से मुजम्मिल के किराए के घर पर पहुंची थी, जहां से भारी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट बरामद हुआ था। मुजम्मिल के घर के बाहर ही एक कार से असॉल्ट राइफल भी मिला था। बाद में पता चला कि ये कार डॉक्टर मुजम्मिल की दोस्त और अल फलाह यूनिवर्सिटी की डॉक्टर शाहीन शाहिद की है। शाहीन लखनऊ की रहने वाली है। उसने 1996 में CPMT के एग्जाम में टॉप किया था, जिसके बाद प्रयागराज के मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज से MBBS की पढ़ाई की। शाहीन की शादी भी एक डॉक्टर से हुई थी, लेकिन दोनों में फिर तलाक हो गया। तलाक के बाद भी डॉक्टर शाहीन यूपी में ही नौकरी कर रही थी, लेकिन फिर डॉक्टर मुजम्मिल के संपर्क में आने के बाद उसने यूपी छोड़ दिया और वो भी फरीदाबाद के इसी अल फलाह यूनिवर्सिटी में पहुंच गई। ये वही कमरा है जहाँ पर मुजम्मिल ने अमोनियम नाइट्रेट रखा था, और ये कमरा जो विस्फोटक है यहाँ पर रखा था, और ये कमरा जो अल फलाह हॉस्पिटल है उससे 500 मीटर की दूरी पर है, 2 इलाके में आता है। और एक मद्रासी नाम के शख्स से इन्होंने कमरा किराए पे लिया था 1200 रुपये महीने पर, और 2 महीने का कमरे का एडवांस दिया था। आप देख सकते हैं दरवाजे पे ताला लगा हुआ है। ये पुलिस जब आई थी तो ताला तोड़ा था। मुजम्मिल आया था, मुजम्मिल जी आया होएगा जब वो आने फोन करो 3 दिन पहले। अच्छा। अट भाई जो सामान मैंने आपके कमरे में रखा उसे इनको दे दो। कश्मीर से आई थी। अच्छा। डॉक्टर मुजम्मिल की निशानदेही पर ही सहारनपुर से 6 नवंबर को डॉक्टर अदील की गिरफ्तारी हुई। कुलगाम के काजीकुंड के रहने वाले अदील मजीद राठर ने 2019 में श्रीनगर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज यानी GMC से MBBS की पढ़ाई की थी। 2022 में उसने GMC से MD कंप्लीट जनरल मेडिसिन में। 2024 तक डॉक्टर अदील GMC अनंतनाग में सीनियर रेजिडेंट के तौर पर काम करता रहा। फिर अक्टूबर 2024 में वो कश्मीर छोड़कर सहारनपुर आ गया और यहाँ एक प्राइवेट अस्पताल में जॉब करने लगा। यानी डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर अदील और डॉक्टर उमर तीनों के ही तार MBBS या MD की पढ़ाई के दौरान ही एक दूसरे से जुड़ चुके थे। बाद में इनमें से 2 फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी पहुंचे और तीसरा सहारनपुर, और यहीं से इन डॉक्टरों का आतंकी खेल शुरू हो गया।
फरीद मीर और मुनीश कुमार पांडे के साथ शम्स ताहिर खान, आज तक। तो वारदात की खास पेशकश में लाल किले से वारदात की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।